नमस्कार दोस्तों। दिल्ली भारत की राजनीति का दिल और देश की राजधानी एक ऐसा शहर है जो न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की राजनीति ने भारत के लोकतंत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के इतिहास, चुनावों और उसके प्रभावी नेताओं के बारे में। कैसे दिल्ली विधानसभा की स्थापना हुई, उसकी संरचना क्या है और कैसे अलग अलग चुनावों ने दिल्ली की राजनीति को प्रभावित किया। आइए जानते हैं इस सफ़र को। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा की स्थापना 1952 में हुई। उस समय कुल 48 सदस्य थे और दिल्ली को एक आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त था। दिल्ली के पहले प्रधानमंत्री ब्रह्म प्रकाश थे, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया और राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। यह बदलाव दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 1991 में संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। इसके बाद ही दिल्ली विधानसभा फिर से बहाल हुई। इस संशोधन के तहत मुख्यमंत्री और विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि कुछ शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास रही। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सीटें जनरल और 12 सीटें शेड्यूल कास्ट एससी के लिए आरक्षित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव उस दल से किया जाता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। दिल्ली सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि जैसे विषय सेंट्रल के अधीन होते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार भी दिल्ली विधानसभा के पास होता है। आइए अब हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनावों और किस पार्टी ने कब सत्ता में आई। 1991 के संविधान संशोधन के बाद 1993 में पहला चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी की ओर से मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने और 1996 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा 1998 तक मुख्यमंत्री और अंत में 6 महीने के लिए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली गई। इस दौरान भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों की वजह से बीजेपी को बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। 1998 में 2000 से 2013 तक दिल्ली में 4 बार चुनाव हुए। इन चुनावों में 3 बार कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें, बीजेपी को 15 और अन्य को 3 सीटें मिली। कांग्रेस ने बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया। इसके कारण वे चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद 2003 और 2008 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दिल्ली में मेट्रो, स्वास्थ्य, शिक्षा के विषय में कई विकास किए। इसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद आपने राजनीति में एक नई दिशा पकड़ी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटें जीती। इस चुनाव में शीला दीक्षित को अपनी नई दिल्ली सीट से हार का सामना करना पड़ा और अरविंद केजरीवाल वहां से जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद 2015 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर दिल्ली में इतिहास रचा और 2020 के चुनाव में भी ज़बरदस्त बहुमत 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस बार का चुनाव बेहद ही रोचक है। इसमें तीनों ही स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस पार्टी का यहाँ पे सत्ता बनती है और कौन सी पार्टी के वादों पर जनता अपना भरोसा दिखाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।